ये हजरात मैं आपको बताऊं माँ का मकाम क्या है, माँ का मर्तबा क्या है। हजरात वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जिनके माँ बाप जिंदा हैं। अगर जन्नत को तलाश करना है, जन्नत को हासिल करना है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, अपने माँ बाप की खिदमत कर ले, अपने माँ बापों की दुआएं ले ले, जिंदगी में भी शाद रहेगा, मरने के बाद भी कामयाब रहेगा। अल्लाह अल्लाह, माँ का मकाम क्या है, माँ का मर्तबा क्या है। आइए मैं आपको बताऊं, हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला बड़े भाई के बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका मकाम वलियों में ऐसा है जैसे कि जिब्रील अमी का मकाम फरिश्तों में है। अल्लाहु अकबर कबीरा, जिन्हें इमामुल औलिया के खिताब से नवाजा गया। अल्लाहु अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी को ये मकाम कैसे हासिल हुआ, ये मर्तबा कैसे हासिल हुआ, आइए हजरत मैं आपको बताऊं। अल्लाह अल्लाह, हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि जो भी उनके चेहरे को देख लेता वो कलमा पढ़कर के मुसलमान हो जाता। अल्लाहु अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं एक मर्तबा सर्दी की बड़ी बड़ी रातें हैं, मेरी माँ ने मुझसे पानी तलब किया, मैंने घर में तलाश किया, घर में पानी ना मिला, मैं तलाश करता रहा लेकिन पानी जब ना मिला तो मैं होश से लेने के लिए मैं समंदर के करीब में गया, मैं नदी के करीब में पानी लेने के लिए गया। जब मैं पानी लेकर के पलटा मैं घर में आया तो इतने में मेरी वालिदा की ख्वाब गफलत में पहुंच चुकी थी, नींद में मुलव्वस हो चुकी थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं रात की तारीकी में मैंने उस प्याले को लिया और प्याला लेने के बाद मैं रात की तारीकी में अपने हाथ में रख करके खड़ा रहा। अल्लाहु अकबर। जब मेरी माँ ने ये मामला देखा, जब मेरा ये मरहला हुआ, अल्लाहु अकबर, जब मेरी माँ जब सुबह बेदार हुई, मेरी वालिदा ने जब देखा, मेरी माँ ने जब देखा, अल्लाहु अकबर, तो मेरी वालिदा ने जैसे ही प्याले को उठाया तो प्याला बिल्कुल बर्फ की तरह जमा हुआ था। जब उठाया तो मेरे खाल की, मेरे हाथ की खाल से चिमट करके आ गई। अल्लाहु अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी वालिदा ने जब उठाया हाथ चिमट करके आ गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरी माँ ने रब्बे काबा की बारगाह में हाथों को दराज किया, अर्ज किया मौला मैं आज अपने बेटे से राजी हूँ, मौला मैं अपने लाल से राजी हूँ, मौला तबारक व तआला मैं इससे राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। मौला तबारक व तआला इसे वो मकाम अता फरमाती जो इसके चेहरे को देख ले वो कलमा पढ़कर। अल्लाह अल्लाह, हजरत बायजीद बुस्तामी का मकाम। आइए हजरत मैं आपको बताऊं। अल्लाह अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा कौन हकदार है, या रसूलल्लाह मैं किसके साथ अच्छा सुलूक करूं, किसके साथ अच्छे तरीके से पेश आऊं। आका इरशाद फरमाते हैं तेरे हुस्न सुलूक का जो ज्यादा हकदार है वो तेरी माँ है। अल्लाहु अकबर। वो सहाबी फिर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह फिर मेरे हुस्न सुलूक का कौन हकदार है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तेरी माँ तेरे हुस्न सुलूक की हकदार है। फिर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह फिर मेरे हुस्न सुलूक का कौन हकदार है। अल्लाह अल्लाह। अब आका इरशाद फरमाते हैं तेरे हुस्न सुलूक की ज्यादा हकदार तेरी माँ है। अब वो इंसान अर्ज करता है या रसूलल्लाह फिर मेरे हुस्न सुलूक का कौन हकदार है। आका इरशाद फरमाते हैं तेरे हुस्न सुलूक का ज्यादा हकदार तेरा बाप है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में नुकीले पत्थर हैं कि अगर उन पर गोश्त डाला जाता तो वो कबाब हो जाता। या रसूलल्लाह मैंने अपनी वालिदा को अपने कांधे पे बिठा करके साथ हज कराए। या रसूलल्लाह क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। या रसूलल्लाह क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए मेरे गुलाम सुन, अभी तक तो तूने उसका भी हक अदा नहीं किया है जो बचपने में तेरी माँ को तेरी पैदाइश में जो तकलीफ हुई थी, अभी तो तूने उसी एक झटके का भी हक अदा नहीं किया है। अल्लाह अल्लाह, ये माँ का मकाम है हजरात, ये माँ का मर्तबा है। अल्लाहु अकबर। अगर ये
दुआ करते तो तकदीरें बदल जाती हैं, अगर ये बददुआ करते तो नेस्त नाबूद हो जाती है। अल्लाह अल्लाह हजरत ये मकाम रब काबा ने इस माँ को अता किया है। हजरत ये माँ है, खुद भूखी रह जाती है, खुद भूखी रह जाती है, लेकिन बच्चे को खिलाती है, खुद गीले में सो जाती है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे को अपने सीने पे लिटा लेती है, बच्चे को सूखे में लिटाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये माँ का मकाम है, ये माँ का मर्तबा है। हजरत कदमों में इसकी जन्नत को डाल दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम माँ बाप की जिसने इताअत की वो कामयाब हो गया। माँ बाप से जिसने मोहब्बत की, माँ बाप की शफ़क़त को जिसने अपने दामने करम में समा लिया, अपने सर का सेहरा बना लिया, वो हर जगह पर कामयाब व कामरान है। अल्लाहु अकबर। बुलंदियों के मीनारों पर फाइज है, बुलंदियों को छूता हुआ जा रहा है। हजरत मोहतरम मैं आपको बताऊं, बुलंदी देर तक उस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, और माँ एक ऐसा फर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता। मैं जब तक घर नहीं लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तमाम घर वाले सो जाते हैं, लेकिन माँ रात की तारीकी में बेदार रहती है। मेरा लाल पता नहीं कहाँ चला गया, मेरा लाल किस हालत में होगा, मेरा लाल किस कैफियत में होगा। अल्लाह अल्लाह ये माँ दुआ कर रही है अपने लाल के लिए। हजरत बायजीद बुस्तामी बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। आइए हजरत इन्हें ये मकाम कैसे हासिल हुआ, इन्हें ये मर्तबा कैसे हासिल हुआ कि लोग इन्हें गंज शकर से याद करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की उम्र का पहलू जब शुरू हुआ, हजरत इनकी वालिदा नमाज अदा करती थी। हजरत जब बच्चा बड़ा हुआ तो इन्होंने अपने बेटे से कहा, ए मेरे लाल, ए मेरे लखते जिगर, ए मेरे नूरे नजर, आओ नमाज पढ़ो। बच्चे को वुजू बनवाया, अपने लाल से कहा मेरे लाल वुजू बनाओ। अल्लाह अल्लाह बच्चे ने वुजू बनाया, मुसल्ले को बिछा दिया, बच्चा खड़ा हो गया, नमाज अदा करनी शुरू कर दी। हजरत बच्चे ने पूछा, अगर मैं नमाज अदा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अल्लाहु अकबर। माँ ने कहा, मेरे लाल अगर तुम नमाज अदा करोगे तो अल्लाह तबारका व तआला तुम्हें शक्र अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। माँ ने जब ये कहा तो बेटे ने नमाज अदा करनी शुरू कर दी। माँ बेटे को नमाज पढ़ा रही है, बच्चा नमाज पढ़ रहा है, रब तबारका व तआला की बारगाह में खड़ा हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। माँ पुड़िया, शक्कर की पुड़िया बना करके मुसल्ले के नीचे रख रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसा वक्त आया कि माँ से दूर बच्चे को होना पड़ा। साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जब निकले बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, हजरत नमाज का वक्त हो गया। साथियों से कहा, चलो आओ नमाज अदा करें। साथियों ने कहा, नमाज अदा करेंगे तो क्या मिलेगा? अल्लाहु अकबर। फरीदुद्दीन गंज शकर ने कहा कि नमाज अगर अदा करोगे तो अल्लाह तबारका व तआला तुम्हें शक्र अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत जब इन्होंने नमाज अदा करनी शुरू की, उधर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की वालिदा ने अपने हाथों को दराज किया, अर्ज किया, मौला मेरा बच्चा आज मुझसे दूर है, मेरा लाल मुझसे दूर है, मौला मेरी आंखों का तारा मुझसे दूर है, मौला तू हिफाजत फरमाने वाला है, मौला तू माँ के हाथों की लाज रखने वाला है, मौला तू करम फरमाने वाला है, मौला मेरे बच्चे को सलामत रखना। अल्लाह अल्लाह। इधर माँ दुआ कर रही है, मौला मेरा राज ना खुल जाए, मौला तू इज्जत व जिल्लत तेरे इख्तियार में है। हजरत रब्बे काबा फरिश्ते से फरमाता है, फरिश्ते जा चला जा फला मुकाम पर नमाज अदा करने वाले नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत फरिश्ते ने उन तमाम के मुसल्ले के नीचे, बल्कि जब माँ के पास नमाज अदा करते थे तो शक्कर की पुड़िया मिलती थी, लेकिन जब सब नमाज से फारिग हुए तो शक्कर की पुड़िया न थी, बल्कि शक्कर का खजाना था। और जब शक्कर का खजाना था तो रब्बे काबा ने माँ की दुआओं से लक़ब अता फरमा दिया।
अल्लाह अल्लाह, ये माँ का मकाम, ये माँ का मर्तबा है। हजरात ईरान की सरजमीन पर एक जब मंजिल गिर गई तो एक माँ अपने छोटे से बच्चे के साथ उसमें काम कर रही थी। हजरात वो उसमें दब गई। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने उससे पूछा कि तुमने अपने बच्चे को कैसे बचाया, तुम कैसे महफूज रह गई। अल्लाह अकबर। अब वो औरत बताती है कि ऐसा हुआ, जब मैं दब गई तो मेरी छातियों का दूध जब खुश्क हुआ, मेरा बच्चा रोता रहा, तड़पता रहा, तो मैंने अपने दांतों से अपनी उंगली के पोरों काटा और काटने के बाद उसके मुंह में अपनी उंगली को लगा दिया। इसी तरीके से जब मेरा बच्चा बिलखना शुरू हुआ, रोना शुरू हुआ, तो मैं माँ हूँ, मुझसे इसकी तड़प नहीं देखी जाती, इसकी सिसकियां नहीं देखी जाती, मेरी माँ ममता मचल जाती है, तड़प आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात मोहतरम, उस माँ ने अपनी सारी उंगलियों को काट काट करके, उनके पोरों को काट करके उसके जिस्म में खून की शक्ल में खून को देना शुरू कर दिया अपने बच्चे की जान के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब लोगों ने देखा कि माँ की मोहब्बत तो वो है कि हज़रात माँ तो अपने दिल के टुकड़े को बर्दाश्त कर सकती है, मगर कोई उसके लाल को ठेस पहुंचाए, कोई उसके लाल को बुरा बुरा कह दे, ये माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे ये तो माँ का दिल है। अल्लाह अकबर। ये तो माँ की दुआओं का कमाल है, ये तो माँ का मामला है। हज़रात मोहतरम, अभी हिजाज की मुक़द्दस सरज़मीन पर हज़रात एक वाक़या पेश आया जिसे हज़रात वहाँ के अखबार में शाये किया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। एक माँ है, उसके दो बच्चे हैं। हज़रात बड़े भाई ने 60 साल तक अपनी माँ को अपने साथ में रखा। अल्लाह अकबर। छोटा भाई कहता है, छोटे भाई ने दावा कर दिया, छोटे भाई ने हज़रात केस कर दिया, और केस करने के बाद जब दाखिल हुआ, हज़रात जब केस जब पहुंचा कचहरी में, तो हज़रात वहां पहुंचा गया, माँ को भी बुलाया गया, भाई को भी बुलाया गया, अजीज को भी बुलाया गया, कहा गया कि तुम क्या चाहते हो। हज़रात तो उसने कहा, मेरा भाई मेरी वालिदा को 60 साल से अपने साथ रख रहा है, आज मैं अपने साथ अपनी वालिदा को रखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था। हज़रात मोहतरम, आपने अब केस में जज ने पूछा, माँ से पूछा, माँ ने कहा मैं तो ये नहीं कह सकती मेरा ये लाल अच्छा है, मेरा ये बेटा अच्छा है, मेरा फुला लाल अच्छा है, मेरी निगाहों में तो दोनों बराबर हैं। हज़रात जज ने जब इतना सुना, हैरान हो गया, परेशान हो गया। जज ने बड़े भाई से कहा, भाई तुमने 60 साल तक अपनी माँ को रखा है, अपनी माँ की दुआओं का सहारा लिया है, अब छोटे भाई के इनके हवाले कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बड़े भाई ने इतना सुना तो ऐसा लगा जैसे कि पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, आसमान अपनी जगह छोड़ करके जमीन पे आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था। इधर माँ को छोटा भाई लेकर के जा रहा था, उधर बड़ा भाई सिसकियां ले रहा था, रो। और हज़रात मोहतरम, तवारीखों में आता है, हज़रात उसमें शाये किया कि क्या देखा कि हज़रात इसी असना के अंदर उस शख्स का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे ये माँ हज़रात मोहतरम जो भूखी रह जाती है, जो हज़रात बर्तन बांध करके गुजारा कर लेती है, लेकिन अपनी औलाद की परवरिश करती है, खुद भूखी रह जाती है, लोगों के पत्थरों को खाती है, लोगों के जख्मों को चूर कर लेती है, अपने दामन को छुपा करके 70 पैमदों को फेंक देती है, लेकिन अपनी औलाद पर आँच नहीं आने देती। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे, ये तो माँ की मोहब्बत का मामला है। आज मैं आपको बताऊं, माँ अगर बद्दुआ कर दे तो अर्श आज़म हिल जाता है, जमीन कांप जाती है, हज़रात जमीन थर्रा जाती है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह अकबर कबीरा। एक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं हज़रात, जिनका मर्तबा, हज़रात जिनके तज़किरे हैं उस जमीन पर। अल्लाह अकबर। जिनका नाम जरीद है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। एक मर्तबा क्या हुआ, ये नमाज अदा कर रहे थे। जब नमाज अदा कर रहे थे, इसी असना के अंदर इनकी माँ की आवाज इनके कानों में पहुंची, तो इन्होंने सोचा कि शायद माँ आवाज दे रही है, मैं नमाज अदा करके अम्मा की बारगाह में पहुंच जाऊंगा, माँ की बात सुन लूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ ने बार बार आवाज दी, लेकिन कोई जवाब जब ना मिला तो माँ ने अल्लाह तबारक व तआला की
बारगाह में हाथों को दराज किया और मौला की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह तबारक व तआला तुझे किसी फाहिशा का मुंह दिखा दे। हजरत इतना अर्ज करना था, हजरत जरीद नमाज से फारिग हुए। हजरत मोहतरम ये माँ है जिसने बद्दुआ की, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत वक्त गुजरा, एक ऐसा वक्त आया हजरत एक फाहिशा उस जमीन पर रहती थी, उसने एक चरवाहे के साथ जिनाकारी के काम को अंजाम दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों ने उससे बहकाया, लोगों ने बहुत सारा मालो दौलत देने का फैसला कर लिया कि जाओ जरीद पर तुम बहतान लगा दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इतना सुनना था, जब उसने मालो दौलत के लालच में आकर के हजरत वो हजरत जरीद के पास पहुंच जाती है, उनकी कुटिया के करीब में पहुंच जाती है और तमाम लोगों से चिल्ला चिल्ला करके कहती है कि जरीद का बच्चा मेरे पेट में है, जरीद ने मेरे साथ माज़अल्लाह ज़िना किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब लोगों ने इतना सुना तो हजरत जरीद की कुटिया को तोड़ दिया, आपके मकान को तोड़ दिया, लोग आप पर लान करने लगे, आप पर पत्थर फेंकने लगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम हजरत जरीद रज़ियल्लाहु ताला इस मंजर को मुलाजा कर रहे हैं। हजरत रब्बे काबा की बारगाह में हाथों को दराज किया, अर्ज किया, मौला इसका मौला तबारक व तआला इसका बदला अता फरमा दे। अल्लाह। हजरत जरीद हजरत मोहतरम आप फरमाती उस औरत को मेरे पास बुलाया जाए। हजरत जब औरत को बुलाया गया, उस बच्चे की तरफ आपने इशारा किया। हजरत उस बच्चे ने कहा, मैं इनका नहीं हूं बल्कि चरवाहे का हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये तो इन वलियों का मामला है। हजरत नबी का जमाना देखिए, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हजरत मरियम जब लेकर अपनी बस्ती के करीब में आए तो लोगों ने कहा, हे मरियम तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, हे मरियम तुम इसका बच्चा लेकर के आई है। तो मरियम ने जवाब ना दिया, मरियम ने ना बताया, बल्कि मरियम ने कहा, मुझसे क्या पूछते हो, इस बच्चे से पूछ लो ये कौन है। तो आपने जवाब दिया, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा व जअलनी नबिय्या। तबारक व तआला का मैं बंदा हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे किताब अता की है और मुझे नबी बनाकर के भेजा। अल्लाह। हजरत मोहतरम जब लोगों ने इनके मकान को तोड़ दिया, जब गवाही मिल गई, अब लोग बनाने की जिद कर रहे हैं, लोग बार-बार कह रहे हैं, हे जरीद हम तुम्हें बेहतरीन मकान बना करके देंगे। हजरत जरीद ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसलिए कि ये मेरी माँ की बद्दुआ थी, मेरी माँ ने बद्दुआ की, उसको टाल नहीं सकता है। अल्लाह। हजरत मोहतरम नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। अल्लाह। हजरत एक नबी के सहाबी हैं, एक नबी के चाहने वाले हैं। हजरत चाकनी का वक्त है, जान इनकी अटकी हुई है गले के अंदर, तमाम सहाबा का जम्मे गफीर मौजूद है। हजरत जान निकल नहीं रही है, रूह इनके जिस्म से नहीं निकल रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका गुलाम है जो चाकनी के आलम में है, और या रसूल अल्लाह उनकी रूह परवाज नहीं हो रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इनकी बीवी को बुलाओ। हजरत बीवी को बुलाया गया। आका इरशाद फरमाते हैं, ये दुनिया के अंदर कौन सा काम करते थे, ये दुनिया के अंदर कौन कौन सा अमल करते थे। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी बीवी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो सदका व खैरात भी करते थे, नमाज़ें भी अदा करते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ये क्या काम करते थे। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह इनकी वालिदा जो है उससे ये नफरत किया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सुना, आका इरशाद फरमाती इनकी वालिदा को बुलाओ। जब इनकी वालिदा को बुलाया तो वालिदा से पूछा, क्या तुम नाराज हो। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह हाँ मैं नाराज हूँ, मेरे बेटे ने मेरा बहुत दिल दुखाया है, मुझे बहुत सताया है, मुझे बहुत परेशान किया है। या रसूल अल्लाह मेरा दिल भर गया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैं अपने बच्चे को माफ नहीं करूंगी, मैं इसे माफ नहीं करूंगी, इसने मेरा बड़ा दिल दुखाया है, इसने मुझे बड़ा परेशान किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा ये बच्चा है, तुम्हारा लाडला है, माफ कर दो, जाकनी के आलम में है,
अगर तुम इसे माफ कर दोगी तो इसकी रूह परवाज हो जाएगी। अल्लाहू अकबर कबीरा। मार्ज कर रही है, या रसूल अल्लाह मैं माफ नहीं करूंगी इसलिए कि इन्होंने मुझे बहुत सताया है, मेरा बड़ा दिल दुखाया है। अल्लाहू अकबर कबीरा। हज़रत आका इरशाद फरमाती हैं, ए मेरे गुलाम सुनो, तमाम लकड़ियों को जम्मे गफीर इकट्ठा किया जाए और लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद इनकी लाश को उस पर रख दिया जाए और उसमें आग लगा दी जाए। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब इनकी वालिदा माफ नहीं कर रही है, अल्लाहू अकबर, माँ का इतना सपना था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसा अपने बच्चे को जलता हुआ नहीं देख सकती, मैं तड़पता हुआ नहीं देख सकती। या रसूल अल्लाह मैंने अपने बच्चे को माफ कर दिया, माँ का ज़बान से कहना था, फौरन उनकी रूह परवाज़ हो गई। अल्लाह, ये माँ का मकाम है, ये माँ का मकाम है। हज़रात मोहतरम, हज़रात मोहतरम, रब तबारक व तआला ने तभी तो कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वो बिल वालिदैन ihsana, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। हज़रात आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती हैं, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, इसने 3 मरतबा आपने इरशाद फरमाया, जिस इंसान के बूढ़े बाप हो और उनकी खिदमत करके उसने जन्नत हासिल ना की। मेरे प्यारे हज़रात, हम बहुत बड़ी बड़ी शॉपिंगें करती हैं, बड़े बड़े सामान खरीदते हैं। मेरे प्यारे, अगर अपने आप को हसीन बनाना चाहता है, अगर अपने आप को जन्नती बनाना चाहता है, अगर तेरे माँ बाप जिंदा है तो अपने माँ बाप की खिदमत कर ले, दुनिया में भी कामयाब रहेगा, मरने के बाद लहद में भी मुस्कुराएगा। अल्लाहू अकबर। अगर इनका साया तेरे सिर पर सलामत है तो दुनिया का कोई भी इंसान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए कि रब्बे काबा की बारगाह में इन्हें वो मकाम हासिल है। अगर इन्होंने दिल से दुआ कर दी तो रब तबारक व तआला इनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। रब्बे काबा इंसान की दर्जातों को बुलंद फरमा